नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत ग्रुप्स पर शिक्षा विभाग के लिए एक बड़ी अपडेट। जी हाँ, बहुत लंबे समय से चर्चाएं चल रही थी वाइस प्रिंसिपल की पोस्टों के लिए। तो जी हाँ, आज नोटिफिकेशन जारी हो गया है डीओपी की तरफ से। चलते हैं सीधे नोटिफिकेशन पर और समझते हैं इस नोटिफिकेशन के बारे में क्या है पूरी जानकारी। जी हाँ, जब भी कोई विभाग के अंदर नए सेवा नियम बनाए जाते हैं या सेवा नियमों में किसी तरीके का कोई संशोधन होता है, तो कार्मिक विभाग के द्वारा एक सर्कुलर यानी अधिसूचना या नोटिफिकेशन जारी किया जाता है। तो आज कार्मिक विभाग ने 28/4/2022 को अधिसूचना जारी कर दी है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्थान के राज्यपाल ने जी हाँ, नियम कोई भी विधानसभा से राज्यपाल महोदय के लिए हस्ताक्षर के लिए जाता है, उनकी अनुमति से नियम लागू होते हैं, नियम बनते हैं। तो उसी अंतर्गत राजस्थान शिक्षा राज्य एवं अधीनस्थ सेवा नियम 2021 को संशोधित करने के लिए इसके द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं। यानी कि आपको जानकारी होगी कि शिक्षा विभाग में जितने भी पूर्व के सेवा नियम हुआ करते थे, उन सभी सेवा नियमों को जितने भी सेवा नियम थे, उन सभी सेवा नियमों को अधिग्रहित करते हुए 2021 के अंतर्गत क्या हुआ था कि नए सेवा नियम विभाग के द्वारा जारी किए गए थे, बनाए गए थे और इन्हीं सेवा नियमों को राजस्थान शिक्षा राज्य एवं अधीनस्थ सेवा नियम 2021 के रूप में जाना जाता है। तो इन्हीं सेवा नियमों के अंदर संशोधन हुआ है। क्या हुआ है? इसका संक्षिप्त नाम है वो होगा अब राजस्थान शिक्षा राज्य एवं अधीनस्थ सेवा दूसरा संशोधन नियम 2022। इस संशोधन नियम का ये नाम रखा जाएगा। चूंकि मूल नियम तो यही होंगे, राजस्थान शिक्षा राज्य अधीनस्थ सेवा नियम 2021 मूल नियम तो यही होंगे, लेकिन इन्हीं नियमों के अंतर्गत जो संशोधन हुआ है, इस संशोधन का नाम होगा राजस्थान शिक्षा राज्य एवं अधीनस्थ सेवा दूसरा संशोधन नियम 2022। अब दूसरा संशोधन से क्या तात्पर्य है, क्या मतलब है, वो बताना चाहूंगा। आपको ध्यान हो तो पहला संशोधन हाल ही में हुआ था, जब स्कूल शिक्षा के अंतर्गत कंप्यूटर अनुदेशक के पदों को सेवा नियमों में शामिल किया गया था। कंप्यूटर अनुदेशक, आपको ध्यान हो तो विज्ञप्ति जारी कर दी गई है और शायद जून में इसकी परीक्षा आयोजित होनी है। वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक और कनिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक के पद सेवा नियमों में जोड़े गए थे। वो इन्हीं संशोधन के अंतर्गत जोड़े गए थे, जिसे प्रथम संशोधन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, लेकिन ये है अब दूसरा संशोधन। दूसरा संशोधन क्या है, वो चलते हैं आगे और देखते हैं इसके बारे में। जी हाँ, थोड़ा सा आगे लेता हूं। बिंदु संख्या 2 इसकी कह रही है कि नियम 32 का संशोधन किया गया है कि सेवा नियम 2021 जिन्हें इसके पश्चात उक्त नियमों में निर्दिष्ट किया गया है कि नियम 32 के उपनियम 2 में अंत में आए विराम चिन्ह के स्थान पर विराम चिन्ह प्रतिस्थापित किया जाएगा और विद्यमान परंतुक हटाया जाएगा। ये दो चीजें संशोधित की गई है। अनुसूची 1 में संशोधन किया गया है क्या कि शीर्ष समूह के प्रशासनिक विंग के अधीन, अब वहां पर जो शब्द है उच्च माध्यमिक विद्यालय, इसको हटा दिया गया है। क्रमांक 4 के सामने स्तंभक 6 के अंदर उच्च माध्यमिक जो प्रविष्टियां थी उसमें उच्च माध्यमिक शब्द हटा दिया गया है। और दूसरा, संख्यांक 5 और 6 के अंदर उनकी प्रविष्टियों में निम्नलिखित संशोधन किया गया है, वो हम देख लेते हैं। जी हाँ, इसी का सबको बेसब्री से इंतजार था, तो वो ये अब सबके सामने आ गई। अब इसमें क्रम संख्या तो देखिए 5 है। पदनाम यहाँ पर प्राचार्य देखने को मिल रहा है, यानी पहले जो सीनियर स्कूलों में प्रिंसिपल होते थे उनको प्रधानाचार्य के नाम से जाना जाता था। ठीक है, जिनको पीईओ के रूप में भी पंचायत राज का जब विकेंद्रीकरण हुआ और शिक्षा विभाग को प्राथमिकता दी और पंचायत स्तर का जो मुख्य प्रशासनिक अधिकारी है वो प्रधानाचार्य महोदय को बनाया गया, तो तब इनको पीईओ के नाम से संबोधित करने लग गए थे। तो अब प्रधानाचार्य को प्राचार्य के नाम से जाना जाएगा। एक तो सबसे बड़ी बात ये हो गई। ठीक है, प्रधानाचार्य न करके अब उनको प्राचार्य कहा जाएगा। दूसरी बात, ये पद जो है वो 100% पदोन्नति का पद होगा, यानी इस पर सीधी भर्ती नहीं होगी, पहली बात। ठीक है, दूसरी बात, इस पर जो पदोन्नति होगी वो उप प्राचार्य जो होंगे उनको पदोन्नति के माध्यम से सीधा प्राचार्य बनाया जाएगा। ठीक है,
और इसमें अनुभव जो मांगा गया है वो 3 वर्ष का अनुभव मांगा जाएगा। ठीक है? यानी कि जो उप प्राचार्य साथी हैं, उप प्राचार्य बंधु हैं, जिनको कि 3 वर्ष का अनुभव हो जाता है, उनको पदोन्नति के द्वारा प्राचार्य बनाया जाएगा। ठीक है? अब आगे चलें। आगे बात मुख्य ये आती है कि प्रधान अध्यापक का जो पद है माध्यमिक विद्यालयों का, ये पद अब मृत संवर्ग के रूप में घोषित किया जाता है। यानी हम जिसको रूटीन वर्ड में एक बोलते हैं डाइंग कैडर, तो डाइंग कैडर में अब इसको शामिल कर दिया है कि जब तक प्रधाना अध्यापक के रूप में पदोन्नत कोई भी साथी विद्यमान है, तब तक तो वो पद चलता रहेगा। जिस दिन एक भी प्रधानाध्यापक नहीं होगा, उस दिन ये पद पूरी तरीके से मृत हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। यानी कि अब इन पदों पर कोई भी सीधी भर्ती नहीं होगी और कोई भी पदोन्नति नहीं होगी प्रधानाध्यापक माध्यमिक विद्यालय में। जी हाँ, क्योंकि अब माध्यमिक विद्यालय तो रहे ही नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय की बजट घोषणा की अनुपालना में समस्त माध्यमिक विद्यालयों को उच्च माध्यमिक कर दिया गया है। और यदि अब कोई ऐसी उच्च प्राथमिक विद्यालय जिसको कि क्रमोन्नत किया जाना है, तो उसको सीधा उच्च माध्यमिक स्तर पर क्रमोन्नत किया जाएगा। तो ऐसे में अब जब माध्यमिक स्कूल ही नहीं रहेंगे, तो प्रधान अध्यापक माध्यमिक कहाँ से होगा? इसलिए इस पद को डाइंग कैडर कर दिया है। ठीक है? आगे की बात यह है कि 2021-22 के लिए प्राचार्य के पद पर एक बारीय उपाय के रूप में पदोन्नति की जाएगी, जिसमें 20% तो प्रधानाध्यापक होंगे माध्यमिक विद्यालय और 80% प्राध्यापक होंगे। यानी इसको हम कह सकते हैं कि 80-20 का रेशो कर दिया गया है। कुल पदों में 80% पर तो प्राध्यापक और 20% पर प्रधान अध्यापक माध्यमिक विद्यालय के जो बंधु हैं उनको पदोन्नत किया जाएगा। हेलो, आगे बढ़ते हैं। आगे इसमें समझने वाली बात यह है कि एक इसमें शिथिलन की बात यहाँ कही गई है कि यदि वर्ष 2021-22 के लिए पदोन्नति के पश्चात प्रधान अध्यापक माध्यमिक विद्यालय का शेष पद उप प्राचार्य के रूप में पदाभिहित किया जाएगा। ये बहुत समझने वाली बात है। इसमें यह कहा गया है कि 2021-22 की डीपीसी होगी। इसमें जितने प्रधानाध्यापक हैं, उन प्रधानाध्यापकों में से जो 20% हैं, उनको सीधा प्राचार्य के रूप में पदोन्नत कर दिया जाएगा। यानी जो सीनियर साथी हैं, वो प्राचार्य बन जाएंगे, जो प्रधानाध्यापक हैं उनमें से। ठीक है? वो तो बन जाएंगे प्राचार्य। और जो शेष रह जाएंगे, उन सभी को पुनः उप प्राचार्य बना दिया जाएगा। यानी जैसे माध्यमिक को उच्च माध्यमिक में क्रमोन्नत करने का एक स्टैंडिंग ऑर्डर निकला था, वैसे ही एक स्टैंडिंग ऑर्डर निकल करके समस्त प्रधानाध्यापकों को उप प्राचार्य के पद पर पुनः पदाभिहित किया जाता है। इस तरीके से एक आदेश निकल जाएगा और वो सभी उप प्राचार्य हो जाएंगे। ठीक है? अब आगे बढ़ते हैं कि इन नियमों में, ठीक है, ये कह रहे हैं कि इन नियमों में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी यदि वर्ष 2022 के लिए पदोन्नति हेतु पात्र और उपयुक्त व्यक्ति नहीं मिलते हैं, तो सरकार क्या कर सकती है कि अनुभव के अंदर 100% तक शिथिलीकरण प्रदान कर सकती है। यदि मान लो जैसे अब प्राचार्य के लिए उप प्राचार्य पद का सृजन कर दिया, जो उप प्राचार्य होंगे उनको प्राचार्य के रूप में पदोन्नत किया जाएगा। लेकिन मान लो यदि पात्र व्यक्ति नहीं मिलते हैं, तो अनुभव में 100% तक का शिथिलीकरण कर दिया जाएगा। यानी हो सकता है अनुभव की कोई बाध्यता ही न हो और तत्कालीन समय में जो भी वाइस प्रिंसिपल होंगे उनको नियमानुसार जो भी पद खाली होंगे, उन पदों पर पदोन्नति देते हुए सीधे प्राचार्य बना दिया जाएगा। ठीक है? ये बात यहां तक हो गई। आगे चलते हैं। अब आगे बात है उप प्राचार्य की। तो सबसे पहली और समझने वाली बात यह है कि वाइस प्रिंसिपल तक तो ठीक है, लेकिन इसको हिंदी में हम बोल रहे थे उप प्रधानाचार्य। तो ये उप प्रधानाचार्य न होकर के ये कहलाएंगे उप प्राचार्य कहलाएंगे। वाइस प्रिंसिपल को उप प्राचार्य कहेंगे। ठीक है? ये भी 100% सीधी बढ़ती न होकर के ये पदोन्नति के पद हैं। और जितने भी प्राध्यापक साथी हैं, उनको 100% पदोन्नति के माध्यम से उप प्राचार्य बनाया जाएगा। इसके लिए स्नातकोत्तर यानी एमए होना चाहिए, बीएड होना चाहिए और इसके अलावा समतुल्य मान्यता प्राप्त परीक्षा के साथ 6 संख्याक में उल्लेखित पद पर 3 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। यानी प्राध्यापक हो और 3 वर्ष का अनुभव जिस प्राध्यापक को होगा, वो वाइस प्रिंसिपल के लिए पात्र हो जाएगा। ठीक है? ये इस तरीके से अब नई जो श्रृंखला है या नया पदनाम है वो सृजित कर दिया गया है सेवा नियमों में।
तो अब जल्द ही पदोन्नति के रास्ते खुलेंगे। लेकिन जो सबसे बड़ी बात यहाँ पर निकल कर आ रही है वो ये है कि जितने भी सेकंड ग्रेड के साथी थे या थर्ड ग्रेड के साथी थे, वो पहले क्या होता था, सीधी भर्ती के माध्यम से प्रधानाध्यापक के पदों पर तैयारी करते थे। प्रधानाध्यापक माध्यमिक शिक्षा की जो भर्ती हुआ करती थी, प्रधानाध्यापक माध्यमिक शिक्षा में जो भर्ती हुआ करती थी, उसके लिए आवेदन करते थे सीधी भर्ती के माध्यम से। लेकिन ये रास्ते अब बंद हो गए हैं, यानी इनको अब सीधी भर्ती में कोई मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि अब थर्ड ग्रेड से सेकंड ग्रेड या तो पदोन्नत होकर के जाओ या आप सीधी भर्ती से जाओ। फर्स्ट ग्रेड में भी आप सेकंड से फर्स्ट में या तो पदोन्नति से जाओ या सीधी भर्ती से जाओ। लेकिन जितने भी यूं कहें ये जो प्रशासनिक पद है, यानी कि प्राचार्य और उप प्राचार्य का जो पद है, वो कुल मिलाकर के सीधी भर्ती का न होकर के सीधा सीधा पदोन्नति का पद हो गया है। यानी कि उप प्राचार्य से प्राचार्य, प्राचार्य से जिला शिक्षा अधिकारी, मतलब मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, और इस तरीके से ये जो श्रृंखला है उसमें पदोन्नति की जाएगी। यानी सीधी भर्ती के अवसर केवल शैक्षणिक पदों पर होंगे, प्रशासनिक पदों पर पूर्णतः सीधी भर्ती न होकर के पदोन्नति के ही अवसर होंगे। ठीक है साथियों, आशा करता हूं जानकारी निश्चित रूप से आपके काम आएगी और आप भी अपने साथियों को इस विषय में समझा पाएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।